Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. Today we will discuss our new topic display processors. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था DBST के बारे में पढ़ा था। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्ले प्रोसेसर्स। ओके, डिस्प्ले प्रोसेसर्स क्या होते हैं? इट इज़, देखते हैं क्या है ये। It is interpreter or piece of hardware that converts display processor code into pictures। ये एक तरह के इंटरप्रेटर हैं या हार्डवेयर का एक पीस हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिस्प्ले प्रोसेसर कोड को इनटू पिक्चर्स, यानी डिस्प्ले प्रोसेसर कोड को पिक्चर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरप्रेटर या पीस ऑफ हार्डवेयर का काम डिस्प्ले प्रोसेसर करते हैं। ओके, सेकेंड वन इज इट इज़ वन ऑफ द फोर मेन पार्ट ऑफ द डिस्प्ले प्रोसेस। इसके चार पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। आइए, फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्ले फाइल मेमोरी। ओके, डिस्प्ले फाइल मेमोरी इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ द पिक्चर। पिक्चर को जनरेट करने के लिए डिस्प्ले फाइल मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राफिक एंटिटीज़। जो भी हमारी ग्राफिक एंटिटीज़ होंगी पिक्चर को जनरेट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने का काम डिस्प्ले फाइल मेमोरी का होता है। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, डिस्प्ले फाइल मेमोरी का काम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पिक्चर, यानी पिक्चर को जनरेट करने का काम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राफिक एंटिटीज़। ग्राफिक एंटिटीज़ की पहचान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ग्राफिक एंटिटीज़ कब होती हैं? जब हम पिक्चर को क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ ग्राफिक एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उन्हें पहचानने का काम डिस्प्ले फाइल मेमोरी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर का काम क्या है? इट हैंडल्स इंटरप्ट। प्रोसेस में कोई इंटरप्ट होगा उसे हैंडल करना डिस्प्ले कंट्रोलर का काम है। इट मेंटेन टाइमिंग, हर प्रोसेस की हर, ठीक है, और इमेज कन्वर्सन की जो भी टाइमिंग होगी उसे मेंटेन करने का काम डिस्प्ले कंट्रोलर का होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट यानी कन्वर्ट करने का काम भी करता है डिस्प्ले कंट्रोलर। क्लियर? इट हैंडल्स इंटरप्ट्स, इट मेंटेन्स टाइमिंग एंड इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, डिस्प्ले जनरेटर। इट इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए किसी ग्राफिक डिस्प्ले में कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए डिस्प्ले जनरेटर का यूज़ होता है। सेकेंड इज इट इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ कर्व्स। और जब हमें कोई कर्व्स लाइक इस तरह के कर्व्स बनाने हो, कभी इस तरह के कर्व्स बनाने हो, दैट इज़ यूज्ड बाय डिस्प्ले जनरेटर। ओके, कर्व बनाने के लिए और कैरेक्टर बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए डिस्प्ले जनरेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्प्ले कंसोल। इट कंटेन्स CRT, लाइट पेन एंड कीबोर्ड एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिस्प्ले कंसोल होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले की जाएं। ओके, तो डिस्प्ले कंसोल कहलाता है हमारा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ कंटेन होती है? CRT मॉनिटर हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है एंड कीबोर्ड एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। ओके, क्लियर? तो ये चार पॉइंट थे, पार्ट हैं इसके: डिस्प्ले मेमोरी, डिस्प्ले फाइल मेमोरी, डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले जनरेटर एंड डिस्प्ले कंसोल। अब आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। क्लियर?
क्लियर। डिस्प्ले कनेक्टेड, interconnected, one way connected, then connected to display controller. This is display processor. ओके यह है फर्स्ट डिस्प्ले फाइल मेमोरी। क्लियर, डिस्प्ले फाइल मेमोरी। नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले कंट्रोलर। नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले जनरेटर। नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले कंसोल। ओके, तो इसमें देखते हैं, जैसा कि हमने थ्योरी में आपको बताया था 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स डिस्प्ले फाइल मेमोरी, इसका ये क्या होता है, पिक्चर को जनरेट करने का काम होता है, यानी यहाँ से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं या जनरेशन स्टार्ट करते हैं पिक्चर की। फिर क्या होता है डिस्प्ले कंट्रोलर, यानी कि कोई इंटरप्शन आता है या टाइमिंग को मेंटेन करना है और इंटरप्शन के इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए डिस्प्ले कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से पास कर देगा डिस्प्ले जनरेटर को। डिस्प्ले जनरेटर क्या करेगा, कैरेक्टर और कर्व्स को जनरेट करेगा। उसके बाद डिस्प्ले कंसोल, यहाँ पर आकर हमारी पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी, वो चाहे CRT मॉनिटर हो या रिफ्लेक्शन सिस्टम जो भी हो, उस पर हमारी पिक्चर हमारी डिस्प्ले होगी। तो ये प्रोसेस है डिस्प्ले प्रोसेसर का। इसे हम कहेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिस्प्ले सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिस्प्ले सिस्टम। क्लियर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिस्प्ले सिस्टम। आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर बनाइएगा और एग्ज़ाम में भी ज़रूर लिख के आइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्प्ले प्रोसेसर। ओके, एक बार फिर इसे रिवाइज करते हैं। इट इज़ इंटरप्रेटर और पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट डिस्प्ले प्रोसेसर कोड इनटू पिक्चर्स। ठीक है, ये देख लीजिए आप। इट इज़ वन ऑफ द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द डिस्प्ले प्रोसेसर, दैट इज डिस्प्ले फाइल मेमोरी। It used for generation of the picture. It is used for identification of the graphic entities. Clear? Display controller, it handle interrupt and maintains timing. It is used for interpretation of instructions. Next, third one is display generator. It is used for the generation of character and it is used for the generation of curves. Next, display console. It contains CRT, light pen and keyboard and deflection system. क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्प्ले फीचर्स ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर। इसके फीचर्स क्या हैं। क्लियर, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया था, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर्स है इसका, इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस सच एज डिफरेंट लाइन स्टाइल्स, displaying color area and manipulating and transforming object on display। ठीक है, पहला फीचर है कि ये कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करती है जैसे कि डिफरेंट लाइन स्टाइल को परफॉर्म करते हैं। इसके द्वारा हम लाइन स्टाइल परफॉर्म करने के लिए इसका यूज होता है। कलर एरिया को डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले प्रोसेसर्स का यूज होता है। एंड मैनिपुलेट, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म और मैनिपुलेट करने के लिए डिस्प्ले पर हम डिस्प्ले प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्प्ले प्रोसेसर वर यूज्ड बिफोर द CPU GPU, यानी ये जो डिस्प्ले प्रोसेसर है वो पहले यूज होते थे कब, किससे पहले, GPU ग्राफिक डिस्प्ले प्रोसेसर
का एक पार्ट है जीपीयू। उससे पहले ये डिस्प्ले प्रोसेसर हमारे यूज होते थे कंप्यूटर ग्राफिक्स में। और वीडियो कंट्रोलर इज़ द वाइडली यूज्ड डिस्प्ले डिवाइस दैट इज़ बेस्ड ऑन सीआरटी। जो वीडियो कंट्रोलर है उसमें वाइडली डिस्प्ले डिवाइसेस हमारी यूज़ होती थी, जैसे सीआरटी का नाम सुना होगा, कैथोड रे ट्यूब। सबसे पहले मॉनिटर जो आया था वो सीआरटी बेस्ड थे। ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्प्ले प्रोसेसर हैज़ ए सेपरेट मेमोरी। उसके पास एक सेपरेट मेमोरी होती है, मेमोरी एरिया, इन एडिशन टू द सिस्टम मेमोरी। सिस्टम मेमोरी के एडिशन में के साथ साथ उसके पास अपनी एक सेपरेट मेमोरी भी डिस्प्ले प्रोसेसर के पास होती है। क्लियर। तो ये थे फीचर्स ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर। ठीक है। पहले फीचर्स में आपने ये देखा, इट इज़ यूज टू परफॉर्म सच एज it is used to perform operations such as different line styles, displaying color area, and manipulating and transforming objects on display. Clear. Next one is display processor were used before the GPU. Next one is video controller is the widely used display device that is based on CRT. Next and last is the display processor has a separate memory area in addition to the system memory. Okay, clear. डिस्प्ले प्रोसेसर का ये टॉपिक क्लियर है। मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।